चर्चा करनी है। एशियन पेंट्स, दो निफ्टी कंपनीज के नंबर्स, एशियन पेंट्स और एलटीआई माइंट्री। पहले चला जाए ज्यादा इंपॉर्टेंट एशियन पेंट्स पे और चार्ट्स पे। सतपुते साहब आप रेडी रखना, एशियन पेंट्स आ रहा हूं आपके पास। हर्षदा, कैसे नंबर्स लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। नंबर्स एशियन पेंट के खराब हैं, शेड ऑफ रेड आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हर पैरामीटर पर कंपनी ने दरअसल किया है डिसअपॉइंट। प्रॉफिटेबिलिटी 25% घटी, दबाव का अनुमान था लेकिन उम्मीद से काफ़ी खराब ये नंबर्स हैं। 1401 करोड़ का अनुमान था, 1187 करोड़ का आया है। रेवेन्यू आप देखिएगा 2% घटकर 8970 करोड़ पर आया। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी कि 9175 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू पोस्ट करेगी। मार्जिन्स खासे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए, मार्जिन्स में एक्सपेक्टेशन था दबाव आएगा, लेकिन 20% के ऊपर के मार्जिन्स संभलते हुए दिखाई देंगे। अनुमान था लेकिन 19% के नीचे आए हैं। एबिटा पर भी 20% का दबाव। हम वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं एफएमसीजी कंपनियों के लिए, और यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ आई है 7% पर। एक्सपेक्टेशन थी कि ये सिंगल डिजिट्स में आएगी। 6 से 9% के अनुमान के एकदम बीचों बीच 7% के आसपास, लोअर एंड के करीब दिखाई दे रही है। साथ ही साथ कंपनी ने कहा है कि डेकोरेटिव सेगमेंट में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 7% जरूर है, लेकिन वैल्यू ग्रोथ जो है वो -3% के आसपास आ रही है। वहां पर डी ग्रोथ देखने को मिला है। अब कंपनी ने कहा है, कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हैं। कंपनी बेसिकली ये कह रही है कि ये जो अंडर परफॉर्मेंस है ये कंपटीशन के चलते नहीं है, ये लार्जली चुनाव के चलते और साथ ही साथ हीट वेव की वजह से डिमांड पर इंपैक्ट आया है, इसीलिए क्वार्टर दरअसल कमजोर उभर कर आ रहा है। साथ ही साथ मार्जिन के फ्रंट पर कंपनी ने कहा है कि कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गए थे जो मार्जिन्स को ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन जून में अच्छी रिकवरी के साइंस आते दिखाई दे रहे। खासतौर से ग्रामीण डिमांड जो है वो धीरे धीरे करके लौटती हुई दिखाई दे रही है, ये एक पॉजिटिव है। कंपनी ने यह भी मेंशन किया है कि मैसूर प्लांट का उत्पादन क्षमता दोगुनी की है, तो वहां पर कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ ऑटोमोटिव और जनरल इंडस्ट्रियल सेगमेंट में जरूर देखी जा रही है। FY25 के लिए कंपनी कॉन्फिडेंट है Q1 खराब होने के बावजूद कि वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट्स में आएगी, ये एक चीज है। साथ ही साथ कंपनी ने कहा है कि आगे चलकर कुछ और प्राइस हाइक्स लेते हुए ये दिखाई देंगे, जो कंपनी पर कॉस्ट इंपैक्ट आ रहा है वो पास करेंगे। साथ ही कंपनी ये भी कह रही है कि जो एबिटा मार्जिन की गाइडेंस है वो 18 से 19% जस की तस रखी जाएगी। तो ये फिलहाल कंपनी की तरफ से अपडेट है और आउटलुक ये है। अब कंपनी थोड़ी सी कॉन्फिडेंट है कि यहां से डिमांड पिकअप सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स आएगा। वॉल्यूम ग्रोथ फिर भी ठीक है, लेकिन वैल्यू ग्रोथ है नहीं, इसीलिए आपने आय गिरती हुई देखी। जब वॉल्यूम 7% बढ़े तो आय 2-2.5% गिरी। आसान शब्दों में प्रोडक्ट मिक्स गड़बड़ाया है, प्रीमियम बिक नहीं रहा है, रियलाइजेशंस दिक्कत में आ रहे हैं। ठीक है, पर ये स्टॉक ठंडा है ही है, तो कुछ हद तक ये सब दिक्कतें भाव में डिस्काउंटेड हैं, और हमें पता है कि अब प्राइस हाइक्स नहीं है, उसका सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में कुछ बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन नंबर्स दिक्कत वाले हैं, कमजोर एक्सपेक्टेशन के सामने उससे भी ज्यादा दबाव वाले हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। सतपुते साहब, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे प्लेस्ड एशियन पेंट्स? जी देखिए, चार्ट और डेरिवेटिव्स मैंने दोनों देखा। अगर डेरिवेटिव्स पहली बात करें तो देखिए डेरिवेटिव्स में लॉन्ग बिल्टअप है। एट द सेम टाइम अगर आप ऑप्शन राइटर की बात करें तो 2900 पुट राइटर खड़ा है। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें, चार्ट की बात करें, तो 2900 से लेके 3000, 2900 से लेके 3000 ये इसकी रेंज है। 3000 पे इसका 200 डीएमआई है। तो देखिए आज के लिए सबसे आप कह सकते हैं कि ऑलमाइटी लेवल इसका 2900 का होगा। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो उनको ये लेवल वॉच करना है, क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि ये थोड़ा सा डिस्काउंटेड है, तो प्रोबेबली 2900 का टेस्ट करके रिकवर करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो रियल तेजी है वो 3000 के पार आएगी। द सेम टाइम अगर 2900 का लेवल टूटता है आशीष जी सुबह में, तो फिर मुझे लगता है लॉन्ग के लिए प्रॉब्लम है, और इन दैट केस यहाँ पे एक शार्प करेक्शन आ सकता है, जो करीबन आप कह सकते हैं टेक्निकली 2820 तक जाएगा, 2800 2820 तक। तो 2900 इंपॉर्टेंट है, लॉक करना है तो आइदर आपको ब्रेकआउट पे करना पड़ेगा, जो रहेगा 3000 का लेवल। ओके, एशियन पेंट्स रखिए रडार पे। ब्रोकरेजेस के व्यूज हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर है, ज्यादातर सब करंट भाव से नीचे की बात कर रहे हैं, जो इस समय प्लेट्स आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा इंपॉर्टेंट निफ्टी का नंबर था एलटीआई माइंट्री का। मानस, चार्ट आप रेडी रखना। हर्षदा, नंबर्स कैसे लग रहे हैं?
LTI माइंट्री के साथ कोई कंप्लेन नहीं है आशीष। करीब 2.5% तक की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है, उम्मीद से बेहतर। $1096 मिलियन का ये आंकड़ा है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 2.6% पर आई है। एस्टिमेट था कि करीब 2% के आसपास ये फिगर देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप ध्यान देंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ नेली 3% की, प्रॉफिटेबिलिटी में भी 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। दोनों नंबर्स दरअसल उम्मीद से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। अब आइए आप कंपनी के मार्जिन्स पर। मार्जिन्स अनुमान था 15% पर आएंगे, एब्सोल्युटली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। 15% के मार्जिन्स, इनफैक्ट इन्होंने करीब मार्जिन्स 30 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव किए हैं। अब आते हैं डील विंस पर। कंपनी ने कहा है कि अलग अलग बकेट्स में कुछ डील विंस हुई हैं। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इस क्वार्टर में $1.4 बिलियन के आसपास है। BFSI स्टेडी ग्रोथ है 35.2% और BFSI 4 क्वार्टर्स के बाद ग्रोथ दिखा रहा है। टेक एंड मीडिया में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन है। मैन्युफैक्चरिंग स्टेडी है, कंज्यूमर बिजनेस स्टेडी है, हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज बिजनेस थोड़ा सा स्टेडी ग्रोथ दिखा रहा है। ज्योग्राफी वाइज कंपनी ने कहा है कि नॉर्थ अमेरिका के मार्केट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। यूरोप और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मार्केट में स्टेडी परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कंपनी ने यह भी मेंशन किया है कि हाई प्रायोरिटी वाले ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पर कुछ रिकवरी की साइंस हैं। साथ ही साथ इस क्वार्टर का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो Q2 में भी आगे कंटिन्यू होगा। ये कमेंट्री भी कंपनी की तरफ से आई है। अच्छे नंबर्स, बहुत समय बाद मल्टी क्वार्टर हाईज पे कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो हर्षदा मेंशन कर रही है। ये थी तो मुंबई की कंपनी, इन्होंने माइंट्री खरीद लिया तो इनका भी बेंगलुरु एक्सपोजर तो आ ही चुका है, लेकिन नतीजे मेरे को लगता नहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। वो तो रोल बैक कर लिया है फॉर द टाइम बीइंग। कर्नाटक सरकार ने वो फैसला अपना जॉब्स कोटे वाला प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन नतीजे अच्छे हैं। मानस, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं। हायर टॉप्स हायर बॉटम का ट्रेंड है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। मेरे ख्याल से अगर आज ये 5600 के ऊपर सस्टेन करे तो 5500 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 5800 के एक पोजिशन टारगेट सेट करके चलने हैं। हालांकि जो मंथली और वीकली चार्ट है उसको देख के इन्वेस्टमेंट के तौर पे आने वाले 2 से 3 मंथ में आप टारगेट तो बड़े सेट कर सकते हैं, करीब 6400 के। अरे वाह भाई साहब, ये तो चलने की तैयारी कर रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी अट्रैक्टिव नजर पड़ता है। अच्छा, बाकी के रिजल्ट्स में एक और अलग से लेना चाहूंगा, वो है वायदा का नंबर L&T फाइनेंस का, जिसकी अपन चर्चा भी कर रहे हैं। बहेती साहब, पोजीशनिंग आप देख के रखना, आता हूं आपके पास। हर्षदा, नंबर्स L&T फाइनेंस के कैसे? L&T फाइनेंस के भी नतीजे वैसे आशीष अच्छे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 29% तक का इजाफा देखने को मिला। 885 करोड़ का फिगर है। ब्याज से आय 23% बढ़कर आई है। वैसे रेवेन्यू आप देखेंगे तो 17% बढ़ता हुआ। मार्जिन्स देखिए, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है। 9.64% के मार्जिन्स 11% के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो एक पॉजिटिव है। एसेट क्वालिटी भी आप देखिएगा कंपनी ने थोड़ी सी सुधारी है। 3.14% के आसपास का ग्रॉस NPA, नेट NPA 0.79% के आसपास स्टेडी है। ईयर ऑन ईयर स्थिति आपने देखी अभी स्क्रीन पर। लोन बुक में 13% तक का इजाफा देखने को मिला है। और कंपनी के डिस्बर्समेंट्स में भी पिकअप देखने को मिल रहा है, तो तिमाही अच्छी रही है। अच्छा क्वार्टर रहा है L&T फाइनेंस के लिए। वो मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन भी हुए थे, प्रमोटर्स ने भी माल खरीदा था, उसके बाद से थमा सा है। वैसे काउंटर चला था, फिर ठंडा पड़ गया। बहेती साहब, लेकिन इस समय चार्ट्स पे कैसा प्लेस? अच्छे नंबर्स पे बढ़िया पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा क्या? अरे यार, इस पे तो रचना जी की टॉप कॉल चली रही है। बहेती साहब, लेकिन फिर भी आपको कैसा लग रहा है भाई? जी आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से सेटअप हुआ है, हमें लग रहा है कि इसमें एक अच्छा शायद गैप अप खुल जाएगा और थोड़ा गैप अप चेज करने की सलाह नहीं रहेगी। हमें लगता है कोई इंट्राडे डिप आए तो वहां पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 183 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाए या 180 अगर गैप अप के बाद खुल रहा है तो शायद 184 का भी एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और कोई डिप में खरीदारी की जा सकती है। और जिनके पास लॉन्ग है बने रहे 195 के टारगेट्स के लिए। 190। और रचना जी की प्लेट दिखाएगी डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल रचना जी ने भी इसी टाइप के टारगेट्स की बात करी आती है। एग्जैक्ट 195, ये लीजिए, रचना जी का, बहेती साहब का, दोनों का बाय कॉल है 195 के लक्ष्य के लिए। ये हमारा आज का टॉप कॉल तो सॉरी मिस हो गया। बाकी के रिजल्ट्स हर्षदा?
दो कंपनियां जो रेडार पर रहेंगी, एक जस्ट डायल है, दूसरा TV18 है। जस्ट डायल के केस में अगर आप देखिए इस पर्टिकुलर क्वार्टर में प्रॉफिट 69% बढ़ा है, रेवेन्यू 13.5% बढ़कर आया है, EBITDA 80 करोड़ के आसपास ग्रोथ दिखा रहा है और मार्जिन्स भी अच्छे खासे बढ़े हैं, नियरली 28% के मार्जिन्स जो 15% के आसपास रह करते थे। TV18 कंसोलिडेटेड रेवेन्यू थोड़ा सा दबाव में, ऑपरेटिंग EBITDA लॉस देखने को मिला है, लेकिन टीवी न्यूज़ के बिजनेस में ग्रोथ है। टीवी न्यूज़ का EBITDA 40 करोड़ पर आया वर्सेस अ लॉस ऑफ 6 करोड़। एंटरटेनमेंट बिजनेस में EBITDA लॉस जरूर देखने को मिला है 149 करोड़ का। कंपनी ने कहा है कि टीवी न्यूज़ बिजनेस में एक टर्न अराउंड देखने को मिला है, करीब ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर पोर्टफोलियो बेहतर कर रहा है, 30% ज़्यादा डिलीवर कर चुका है, एडवर्टाइजिंग ग्रोथ देखने को मिली है। एंटरटेनमेंट साइड पर जियो सिनेमा ने रिकॉर्ड व्यूअरशिप दिखाई है IPL के दौरान, लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसे देखा, 6 करोड़ लोगों ने देखा है, बेग योर पार्डन, और यहाँ पर एक डिमांड प्लेटफॉर्म में स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई ज़रूर दे रही है। रखिए रिजल्ट्स रडार पे। आदित्य बिरला मनी के भी आए थे, सीक्वेंशली ठीक हैं, फीके से हैं थोड़े से नंबर्स, ये सारे काउंटर्स रडार पे रहेंगे। अब आइए, ये प्रोड्यूसर साहब लिखे मारुति रडार पे। मारुति में क्या हो गया आज? मारुति में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो सुजुकी के फ्रंट से आ रही है। आशीष, सुजुकी ने दरअसल टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी अगले 10 सालों के लिए अनाउंस की है और उसका सीधा इम्पैक्ट मारुति पर आता हुआ दिखाई देगा। सुजुकी ने कहा है कि लाइट वेट एंड सेफ्टी बॉडी व्हीकल्स के लिए ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, उस पर ये फोकस करते हुए दिखाई देंगे। कंपनी हाई एफिशिएंसी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे डेवलप करेगी और लार्जली वो फिर मारुति के फेवर में जाता हुआ दिखाई देगा क्योंकि वो प्रोडक्ट्स भारत में भी लॉन्च होंगे। सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल जिसे हम SDV कहते हैं, वहां पर भी दरअसल इजी, अफोर्डेबल और टेलर मेड जो कुछ रिक्वायरमेंट्स, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को सूट करे वैसे प्रोडक्ट्स आगे कंपनी लॉन्च करती हुई दिखाई देगी। तो वायरलेस वायर्ड OTA टेक्नोलॉजी आगे आने वाले समय में कंपनी लॉन्च करती हुई दिखाई देगी। एनर्जी कंजम्पशन पर फोकस है। बेसिकली अपने EV हाइब्रिड प्लेटफॉर्म को सुजुकी एज ए पेरेंट और मजबूत करने की तैयारी में है अगले 10 सालों में, और उसका एक रिफ्लेक्शन फिर मारुति के प्रोडक्ट्स में भी आगे देखने को मिलेगा सर। हाँ, वो डिटेल आया था प्रेजेंटेशन सुजुकी मोटर कॉर्प का। सेठ साहब, मारुति सुजुकी कैसा लग रहा है भाई? चार्ट्स पे प्लेस्ड 12,600 के आसपास वाला काउंटर। जी आशीष जी, बेसिकली अगर देखें तो स्टॉक पिछले 3-4 महीनों से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे का लेवल 12,000 है, ऊपर 13,000, तो इसी बॉक्स फॉर्मेशन में कंसोलिडेट कर रहा है। 4-5 दिन पहले हमने एक अपटिक जरूर देखा था विद वॉल्यूम्स, लेकिन उसके बाद एक पुल बैक आ रहा है। तो मेरी सलाह यहाँ पे कि अगर थोड़ा सा कोई डिप मिले यहाँ पे लगभग 12,300 12,400 के आसपास, तो वहां पे एक फिर से पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर टारगेट्स ऑफ 12,800 एंड 13,000। बात है। अच्छा, कुछ ही देर में बहेती साहब और रचना जी के पास जाना है आज के बजट बोनांजा पिक्स के लिए, लेकिन पहले हर्षदा बाकी के स्टॉक्स से न्यूज। टेक्नो इलेक्ट्रिक रेडार पर रहेगा आशीष। QIP लॉन्च हो चुका है, करीब 1250 करोड़ का, 5% के डिस्काउंट पर दरअसल प्राइसिंग तय की गई है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा आप GMR एयरपोर्ट के बिजनेस का अपडेट आ चुका है, तो उस लिहाज से स्टॉक को फोकस में रखिएगा। जून में पैसेंजर ट्रैफिक साल दर साल 8% बढ़ा है, भले ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% घटा हो। एयर ट्रैफिक मूवमेंट भी 6% बढ़ता हुआ ईयर ऑन ईयर और 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अदानी ग्रीन ने Q1 के अपडेट में कहा है ऑपरेशनल कैपेसिटी 31% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, सेल ऑफ एनर्जी 22% बढ़ी है, सोलर पोर्टफोलियो 25% बढ़ता हुआ, विंड पोर्टफोलियो 36% बढ़ा है कंपनी के लिए। कोल्टे पाटिल ने भी एक Q1 का अपडेट दिया। कलेक्शंस 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं। सेल्स वैल्यू हालांकि 4% घटी है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। जी एंटरटेनमेंट रेडार पर रखेंगे, जहां पर बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है 1997 करोड़ का फंड रेज, लेकिन यहां पर इक्विटी इश्यूएंस नहीं है। FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के जरिए ये फंड रेज होता हुआ दिखाई देगा। ग्लेनमार्क फार्मा ANDA अप्रूवल मिला है इनकी एक पर्टिकुलर कैप्सूल को, जिसकी मार्केट साइज US में लगभग $22 मिलियन की है। एंटी एपिलेप्टिक दवाई दरअसल उसके लिए अप्रूवल मिला है। ONGC ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया अपने कोल बेड मीथेन ब्लॉक से बोकारो झारखंड में। KEC इंटरनेशनल T&D ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं 1100 करोड़ के। भारत, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और US में दरअसल ये ऑर्डर्स कंपनी ने बैग की है। नजारा टेक ने कहा है कि इनकी 2 सब्सिडरीज को GST नोटिफिकेशन आया है। 845 करोड़ इनकी ओपन प्ले सब्सिडरी को, और हला प्ले नाम की एक और सब्सिडरी है
245 करोड़ का जीएसटी डिमांड आया है। जेंसार टेक्नोलॉजीज ने यूएस में एक एक्विजिशन किया है। 100% स्टेक ब्रिज व्यू लाइफ साइंसेज में किया। अपने हेल्थ केयर पोर्टफोलियो को बूस्ट करने के लिए अपफ्रंट $14 मिलियन पे करेंगे, आगे बाकी $11 मिलियन पे करना पड़ेगा। ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरबीआई ने ग्रांट कर दिया है 3 साल का एक्सटेंशन केपी थॉमस को एमडी और सीईओ के तौर पर। ये कंपनी के फाउंडर भी हैं। बिल्कुल ठीक, रखिए काउंटर्स रडार पे। आप लेकर आइए जरा सा बजट बोनांजा।